हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ चॉइस पर। और मैं आनंद कुमार। आज मैं आप सभी को क्लास 10th के सांख्यिकी पढ़ाने वाला हूं, जिससे बिहार बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का प्रश्न पूछना एकदम अनिवार्य होता है। तो आइए कैसे 10 मार्क्स आपको मिलेंगे सांख्यिकी से, ये आपको मैं बता देता हूं। देखिए, एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th के सांख्यिकी 14.1, 14.2 और 14.3 पढ़ना है, जिसमें 14.1 में आपको माध्य पढ़ना है। ठीक है, माध्य ज्ञात कर। देखिए 14.1 में आपको माध्य पढ़ना है। ठीक है, 14.2 में आपको बहुलक पढ़ना है, बहुलक। ठीक है, 14.2 में आपको बहुलक पढ़ना है, 14.3 में आपको माध्यक पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या कैसे प्रश्न आता है। अब बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे 14.1 से एक माध्य पूछेगा तो इसका मार्क्स 3 नंबर का होगा। ठीक है, और देखिए 14.2 से बहुलक अगर पूछता है तो उसका भी मार्क्स 3 नंबर का होगा। और 14.3 से माध्यक पूछता है तो उसका भी मार्क्स 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें से 2 प्रश्न आना ही आना है और हमेशा आता ही है। देखिए माध्य पूछेगा और एक माध्यक पूछेगा तो बहुलक आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, 3 और 3 6 हो गया ना, 3 और 3 6 हो गया। देखिए अगर माध्य नहीं पूछता है तो बहुलक और माध्यक पूछेगा तो 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही 2 प्रश्न आपको इसमें से आना ही आना है सब्जेक्टिव में, बहुलक और माध्यक। बहुलक एक बहुलक पूछ देगा और एक माध्यक पूछ देगा, और नहीं तो माध्य पूछेगा और बहुलक पूछेगा। ठीक है, 2 प्रश्न आपको आना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें से अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी तीनों चैप्टर में से बहुलक, माध्य, बहुलक और माध्यक से ऑब्जेक्टिव 4 गो उठा लेगा। ठीक है, 4 गो ऑब्जेक्टिव उठा लेगा तो 6 और 4 10 प्लस में 10 प्लस में रखिएगा कि सांख्यिकी पढ़ के अगर अच्छा से जाइएगा ना तो 10 नंबर से प्लस में रखिएगा। ठीक है, 10 नंबर से ज्यादा आप नंबर उठा सकते हैं। 3 गो तो ऐसे 2 गो तो पूछेगा 3-3 मार्क्स का, तो 3 और 3 6 हो गया। ऐसे 14.1, 14.2 और 14.3 से ऑब्जेक्टिव पूछेगा 4 को। ठीक है, तो 6 और 4 10 हो गया। तो आइए इसको विस्तार से पहले एक माध्य बता देते हैं, उसके बाद एक बहुलक बता देते हैं, उसके बाद एक माध्यक बता देते हैं। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम मैं बारीकी से आपको समझा देता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पर आपको प्रश्न दिखाई देता होगा जिसमें लिखा है माध्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल में आपको लिखा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, जिसकी बराबरता है 12, 11, 8, 10 और 9। ठीक है, इसका माध्य ज्ञात करना है। जब भी आपसे पूछे माध्य ज्ञात करें तो आप उसके लिए 4 पुट्ठा बनाइएगा। देखिए पहला, ठीक है, 1 और यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे कर दीजिएगा। आया बात समझ में? माध्य पूछेगा तो आपको 4 गो कोठा बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को हम 1 से लिखते हैं। ठीक है, जिस बराबरता जहां लिखा है वहां उसको हम 1 लिखते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं मध्य बिंदु, यहाँ लिखिए मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु इसमें लिखते हैं तीसरा में। ठीक है, और लास्ट वाला में लिखते हैं x गुणे 1। ठीक है, x गुणे 1। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पहले वाला कोठा में हम लिखेंगे x, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को हम लोग x बोलते हैं। ठीक है, और बराबरता को हम लोग f से। तो पहला में ऊपर वाला और दूसरा में नीचे वाला को आपको भरना है। तीसरा में देखिए मध्य बिंदु लिखना है और चौथा में x गुणे 1 लिखना है। इसमें दोनों में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को देखिए लिखते हैं x में हम 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, यहाँ हम उसको पुट कर लिए। एक वाला में देखिए इसके सामने 0 से 10 का बराबरता क्या है, 12। ठीक है, देखिए 0 से 10 का बराबरता 12 है और 10 से 20 का बराबरता क्या है, 11 है, तो इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, और 20 से 30 का बराबरता क्या है, 8 है, तो इसके सामने लिखेंगे। 30 से 40 का बराबरता क्या है,
10 है तो इसके सामने लिखेंगे। 40 से 50 का बराबरता क्या है 9 है तो इसके सामने लिखेंगे और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है, ऐसे घेर देना है, ठीक है, ऐसे घेर देंगे, ठीक है, इसको कर लेंगे, ठीक है, घेरिए। और एक चीज को एक खाली रखिएगा, ठीक है, यहाँ एक बढ़ा कर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मध्य बिंदु अब ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु देखिए वर्ग अंतराल होता है ना, जो वर्ग अंतराल है उसको हम जोड़ देंगे और 2 से भाग किया जाता है मध्य बिंदु निकालने के लिए। जब आपको वर्ग अंतराल में दिया रहेगा और माध्य पूछेगा तो इसका मध्य बिंदु निकालना एकदम अनिवार्य। अब मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु देखिए कैसे निकला है। जो वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा ना उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है तो आपका मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ वर्ग अंतराल पहला क्या है 0 से 10, ये निम्न सीमा इसको बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है। इसमें 10 से 20 को हम क्या बोलेंगे, इसको निम्न सीमा बोलेंगे, इसको उच्च सीमा बोलेंगे। तो इसका हम बोलेंगे कि 0 से 10 का मध्य बिंदु निकालिए तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 0 प्लस 10 अब बटा 2 करेंगे। 0 और 10 10 से होता है और इसमें 2 से भाग करना है तो क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, तो इसमें 5 लिख देना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह करना है। उसके बाद देखिए 10 और 20 निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा 10 है प्लस उच्च सीमा 20 हो गया और 2 से हमेशा भाग करेंगे तो 30 हो गया और 2 से भाग करेंगे तो 15 हो गया, ठीक है 15। तो इसको वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे आप लोग जान गए, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए 20 और 30 50 हो गया और 50 का आधा क्या होता है 25 होता है, ठीक है। आधा लिख देना है। 40 और 30 कितना होगा 70, 70 का आधा कितना होता है 35, ठीक है। 2 से भाग लगेगा तो 35 से ना आएगा। 50 और 40 90 होता है और 90 को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 45 होगा, ठीक है। अब देखिए ये वर्ग अंतराल में था तो इसका मध्य बिंदु निकाल लिए तो क्या हो गया, इसको भी हम लोग 1 से बोलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ लिखा है x गुणे f, ठीक है। अब x में और f में गुणा कर देना है, ठीक है। x गुणे f 12 25 60, ठीक है। और 15 में 11 से गुणा करेंगे तो 15 दहा के 150 और फिर 15 165 हो गया, यानी 15 में 11 से गुणा किए तो 165। 25 के पहरा 8 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 दहा के 350, 35 दहा के 350, ठीक है। और 45 नवा 405, 405, ठीक है। 45 नवा 405। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, पहले वाला को कुछ नहीं करना है, इसमें n लिख देना है, ठीक है ना। f वाला को क्या करना है f यहाँ लिखना है नीचे और इसमें सिग्मा लगा देना है, सिग्मा यानी उल्टा w आप लोग बना दीजिएगा। w इस तरह बनता है ना, इसको ऐसे बना दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, सिग्मा हो गया, ठीक है। बराबर लिख दीजिएगा। इसको जोड़िएगा, बराबरता को जोड़ लेते हैं। 12 11 8 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, ठीक है। और इसको मध्य बिंदु को छोड़ देंगे वैसे ही। और x गुणे f का जो है उसको भी जोड़ेंगे, x गुणे f लिखेंगे, उसके बाद इसमें सिग्मा लगा देंगे, ठीक है। इसमें सिग्मा लगा देंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब जोड़ लीजिएगा तो 1180 होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो हम 1180 होगा, ठीक है। अब माध्य पूछा है ऊपर में कि माध्य ज्ञात करें, तब यहाँ लिखना है माध्य बराबर, यहाँ लिखना है माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या होता है देख लीजिए, माध्य बराबर जो लास्ट वाला है ना सिग्मा x गुणे f बटा सिग्मा f, ठीक है। सिग्मा f होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा x गुणे f और बटा सिग्मा f, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका मान कितना आया है 1180 आया है, ठीक है। 1180 आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सिग्मा f का मान क्या है 50 है। अब यहाँ कर लेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब 118 में 5 से हमको भाग करना है, 118 में 5 से हमको भाग कर देना है, ठीक है। 5 दूना के 10 1 8 है, 8 है, 5 3 15 है, ठीक है। यहाँ 3 है, 1 दशमलव लगाएंगे 0, 5 6 का 30, ठीक है। यानी 23.6, 23.6 आपका आंसर हो गया। माध्य आपका 23.6 हुआ, ठीक है। तो ऐसे इसको बनाएंगे, 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसके बाद एक बहुलक हम बताते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है।
देखिए प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा जिसमें लिखा है बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रश्न का हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको कोई डाटा बनाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा जब आपसे पूछ लेगा कि बहुलक ज्ञात करें, तो आप देखिएगा कि इस आंकड़ा में सबसे अधिक अंक की बारंबारता कौन है। तो देखिए इस आंकड़ा में देखिएगा, जब बहुलक पूछेगा तब इसमें देखिएगा सबसे अधिक अंक कौन है, बारंबारता किसकी बारंबारता अधिक है, 20 की। ठीक है, 20 है ना, सबसे अधिक अंक क्या है, 20 है। तो ये लिखिएगा यहाँ, क्योंकि एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको। इस आंकड़ा में सबसे अधिक अंक की बारंबारता 20 है। ठीक है, इस आंकड़ा में सबसे अधिक अंक की बारंबारता 20 है, इसलिए इसका बहुलक वर्ग 20 जो अधिक है ना उसके ऊपर वाला 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा है, इसको लिख लीजिएगा, 20 से 30 होगा। आ रही बात समझ में। बहुलक आपसे जब भी पूछेगा तो उसकी बारंबारता देखेंगे कि किसकी बारंबारता अधिक है। तो देखेंगे यहाँ सबसे अधिक अंक की बारंबारता 20 है। ठीक है, इस आंकड़ा में सबसे, तो एक लाइन लिखना है, इस आंकड़ा में सबसे अधिक अंक की बारंबारता 20 है, इसलिए इसका बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। जो अंक सबसे अधिक होगा उसके ऊपर वाला बहुलक वर्ग हो जाता है। ठीक है, आइए अब यहाँ आपको लिखना है, बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक बराबर लिखना है, बहुलक बराबर लिखना है एल प्लस, बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा F1 माइनस F0, फिर लिखिए ब्रैकेट बंद, यहाँ लिखिएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इसको याद करके जाइएगा। अब ब्रैकेट के बाहर H लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, इतना करने के बाद आपको अब देखिए यहाँ L का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब क्या होता है, F1, अब F2 का मतलब क्या होता है आपको वहां दिखाई देता होगा संकेत। ठीक है, अब देखिए L का मतलब होता है ना कि जो आपका बहुलक वर्ग आया है उसका निम्न सीमा। तो हम आपसे पहले ही माध्यम में बता दिए हैं कि इधर वाला को निम्न सीमा बोलते हैं, उधर वाला को उच्च सीमा बोलते हैं। तो आपको जहां आएगा L, माध्यक में भी आएगा L का मतलब बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का जो बहुलक वर्ग आया है ना उसका निम्न सीमा 20 है, तो यहाँ हम 20 लिखेंगे। ठीक है, 20 लिखेंगे, जो बहुलक वर्ग होगा उसका निम्न सीमा लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ F1 का मतलब जो सबसे अधिक अंक है ना, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है 20, वही लिखेंगे। F1 का मतलब वही होता है, वहां आपको दिखाई देता होगा F1 का मतलब वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता। ठीक है, सबसे माइनस, अब देखेंगे माइनस F0 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है ना उसके पहले वाली बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग का बारंबारता क्या है, ये है ना, बहुलक वर्ग का बारंबारता क्या है 20 है, इसके पहले वाली बारंबारता 12 है, तो F0 का मतलब होता है। ठीक है, वहां संकेत देखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू है तो इंटू लगा लेना है आपको, F1 का मान तो ऊपर में जो है वही यहाँ पुट कर देंगे 20। ठीक है, और माइनस F0 का मान तो ऊपर में 12 है तो 12 यहाँ भी लिख देना है, और माइनस F2 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके बाद वाली। ठीक है, तो उसके बाद वाली बारंबारता तो 6 हो गया।
आप गुणे। देखिए एज का मतलब होता है हाइट, मेरे कितना डिस्टेंस पर है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए 10 से 20, 20 से, यानी 10 के अंतराल पर है, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए F1 का मतलब क्या होता है, बराबर जिसकी बराबरता सबसे अधिक है, F1 का मान हो गया, माइनस F0 का मतलब होता है कि जो बराबरता सबसे अधिक है उसके पहले वाला, ठीक है, उसके पहले वाला, तो 12 लिख लिए। उसके बाटा में लिखेंगे 2 और F1 का मान ऊपर में जो आया है वही लिख दिए हैं 20, माइनस F0 का मान जो ऊपर वाला है वही लिख दिए हैं, और F2 का मान कि जो बहुलक वर्ग की बराबरता आया है उसके बाद वाली, ठीक है, तो 6 लिख दिया। उसके बाद हाइट डिस्टेंस कितना है, वर्ग अंतराल की दूरी कितनी है, तो यहाँ 10 है, ठीक है। अब देखिए 20 को यहाँ ऐसे ही कुछ नहीं करना है, प्लस लिखना है, ठीक है, इसको ऐसे करना है, फिर ब्रैकेट में 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 20 गुना के 40 लिखेंगे, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, 12 और 6 18 हो गया, इसको लिखेंगे हम 10, ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद से देखेंगे फिर से देखेंगे यहाँ 20 प्लस, और यहाँ देखेंगे 8, और यहाँ बटा थी 22, 40 में से 18 घटाएंगे तो 22 होगा, ठीक है, और यहाँ इस तरह हम कर लेंगे। अब आपका काम हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 20, फिर 20 हम छोड़ लेंगे, और प्लस, अब यहाँ गुणा है, या इसके नीचे कुछ नहीं तो काट लेंगे, गुणा रहेगा, कटने वाला होगा तो काट लेंगे, नहीं तो गुणा ऊपर ऊपर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ कट रहा है 5 से, 2 5 10, 11 दूना 22, ठीक है, 20, और ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, 8 में 5 से, तो 8 25 40, नीचे का हो गया 11, ठीक है। अब इसको 20 को ऐसा ही छोड़ेंगे, और प्लस 11 में 40 से भाग करके यहाँ लिख देंगे, 40 में 11 से भाग करेंगे तो 11 3 33, 7 कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, 11 6 66, ठीक है, 4 हो जाएगा, एगो दशमलव लगा दिए, 0 लगाते रहेंगे, 11 3 33, ठीक है, यानी 3.63, 3.63। अब जोड़ लेंगे 20 गो 3 गो 23 गो, और यहाँ यानी 23.63 आपका बहुलक का आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझना है, और 2-3 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रश्न में माध्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जब भी आपसे माध्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, तो आपको 3 कोठा बनाना पड़ेगा, ठीक है। माध्य में 4 कोठा बनाने के लिए हम बोले थे, और बहुलक में कोई कोठा बनाने की, ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये सही हम बना दिए। और माध्यक जब पूछेगा तो आपको देखिए, माध्यक में तो आपको 3 कोठा बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक एक्स के लिए और एक एफ के लिए, और एक इसमें होता है संचयी बराबरता, ठीक है, ऐसा ही काम करना है, ठीक है। देखिए इसमें तो पहला में एक्स वाला ऊपर वाला हो गया, दूसरा में एफ वाला होता है। अब माध्यक जब पूछेगा तब, ठीक है, माध्यक जब पूछेगा तो इसमें लिखना है संचयी बराबरता, ठीक है, संचयी बराबरता। जब आपसे माध्यक पूछेगा तब एक्स एफ और संचयी बराबरता 3 कोठा बनाएंगे, ठीक है। अब एक्स वाला में लिखेंगे 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है, और 70 से 80, ठीक है। एक लाइन ऐसे कर देना है, सब में लाइन ऐसे आप लोग को कर देना है, ठीक है। देखिए, ठीक है, ऐसे कर देना है, ठीक है। अब एफ वाला का मान लिखिए, 10 से 20 का जो बराबरता है 4 है, 20 से 30 का 6 है, 10 है, 20 है, 10 6 4, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा रखना है आपको, ठीक है, इसमें एन लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एफ वाला को जोड़ लेंगे, 10 20 30, 30 है 10 40, 40 6 4 10 50, और 50 60 हो गया, ठीक है। इसमें एफ का मान क्या हो गया 60, जोड़ेंगे तो इसका
बराबरता का कुल योग 60 है। ठीक है, इसमें n लिख लेना है। अब संचयी बराबरता कैसे निकलता है? जब भी आपसे माध्यक पूछेगा तो उसमें आपको संचयी बराबरता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संचयी बराबरता निकालने के लिए पहले बराबरता को छोड़ देते हैं। पहले बराबरता क्या है? 4 है, जो रहेगा वहां लिख देना। अब इसको क्या करना है? 4 में 6 को ऐड कर देना है, जोड़ देना। 4 गो और 6 गो 10 गो, और 10 गो और 10 गो कई गो? 20 गो, 20 गो और 20 गो 40 गो, 40 गो 10 गो 50 गो, और 50 गो और 6 गो 56 गो, और 56 गो और 4 गो 60। ठीक है, ऐसा ही निकालेंगे संचयी बराबरता। बराबरता का पहला मान वैसे ही छोड़ देना है और उसके बाद इसको ऐड करते आ जाना है। 4 को छोड़ दिए 4, और 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर अब जो 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40, 40 और 10 जोड़ेंगे तो 50, 50 और 6 जोड़ेंगे तो 56, और 56 4 जोड़ेंगे तो 60। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। इतना करने के बाद आपको जो 60 है ना, इसको यहाँ अतः लिखिएगा, अतः n/2। ठीक है, n/2 माध्यक का सूत्र में प्रयोग होता है n/2, तो n/2 निकाला जाता है। तो देखिए n का कुल मान कितना है? 60 है, और यहाँ 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। अब यहाँ इसका सूत्र जो होता है उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो यहाँ n/2 है ना, n/2 का मान कितना आया है? 30 आया है। तो ये 30 को देखा जाता है ना कि संचयी बराबरता किस में शामिल है। ठीक है, यहाँ देखेंगे जो 30 है किस में शामिल हो रहा है? 4 में नहीं शामिल हो रहा है, 10 में शामिल नहीं हो रहा है, 20 में नहीं हो रहा है, 40 में हो रहा है। यानी 30 संख्या किस में हो रहा है? 40 में हो रहा है। ठीक है ना, 20 में तो होगा नहीं, ये 40 में है होगा। ठीक है, तो जो जिसमें शामिल होगा ना वही इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 40 में हो रहा है तो इसका माध्यक वर्ग यही हो जाएगा 40 से 50। ठीक है, और इसकी बराबरता क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, जिसमें शामिल होगा वही उसका माध्यक वर्ग हो जाएगा, और बराबरता के सामने जो है 20 है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे देख लीजिए माध्यक बराबर, यहाँ माध्यक लिखते हैं। माध्यक बराबर जो सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ उधर नहीं लिख रहे हैं कि नहीं दिखाई देगा। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस, ठीक है, और n/2 माइनस C। ठीक है, यहाँ लिख देना है आपको, यहाँ लिखना है आपको माध्यक का सूत्र हो गया L प्लस n/2 माइनस C, बाटा में आपका F हो गया और गुणे H हो गया। ठीक है, ये माध्यक का सूत्र है। अब ये बताए थे बहुलक में कि L का मतलब क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ की देखेंगे क्या हम कि इसमें निम्न सीमा माध्यक वर्ग यही ना हुआ, 40 हुआ, 40 से 50, तो 40 से 50 में L का मान निम्न सीमा होता है, तो 40 हम लिख लिए। उसके बाद देखिए n/2 का मान आपका क्या है? n/2 का मान 30 है। ठीक है, और माइनस C का मतलब होता है कि जिसमें शामिल है ना, जिसमें शामिल है आपका जो यहाँ n/2 का मान जिसमें शामिल है 40, उसके ऊपर वाला 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ C का मतलब वही होता है। ठीक है, कि माध्य संचयी बराबरता जिसमें शामिल है उसके ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ 20 हो जाएगा। F का मान तो आप जानते हैं, F का मान जिसमें शामिल है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और H का मान आप जान लीजिए, H का मान कितना दूरी पर है? 10 दूरी पर है, 20 से 30, 30 से 40। माप कितना है इसका? वर्ग अंतराल की माप कितना है? 10। ठीक है, अब यहाँ 40, 10, अब 20, 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 10। अब इसको काट लेंगे, कट रहा है 10 गुना के 20। ठीक है, और यहाँ भी कटने वाला होता है। ठीक है, 10 गुना के 20 है, 2 से काट देंगे 5, 40 और 5 यहाँ हो गया 45। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ 40 और 5 कितना हो गया? 45 आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है।